नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आपका एक नए युग में, जिसका आगाज कल 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए भारत का नया संसद का उद्घाटन किया। मैं आपको इस सेशन में नए संसद और पुराने संसद से रिलेटेड आपको फैक्ट बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सांसदों के बैठने की जगह कम थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, सीटें भी बढ़ी और लोग भी बढ़े, तो सीटों की संख्या कम होती गई। नंबर 2 पॉइंट है व्यथित बुनियादी ढांचा। अंग्रेजों ने उस समय के हिसाब से बनवाया था, वही चला आ रहा था अब तक। अंग्रेजों को उस समय चिंता नहीं थी जितनी अब है। अब प्रचलित संचार संरचनाएं, सुरक्षा की चिंताएं, कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्य क्षेत्र। अब बात करते हैं इसका ढांचा कैसा था। तो पुरानी संसद भवन का जो ढांचा था वह गोलाकार था, जबकि नई संसद भवन का ढांचा वह त्रिभुजाकार है। अगला पॉइंट है नई संसद भवन को डिजाइन किसने किया। तो जो नई संसद भवन को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। बिमल पटेल गुजरात स्थित वास्तुकार क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। बिमल पटेल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी इन्होंने डिजाइन किया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना बिमल पटेल का ताज है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री ने भवन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी आयोजित किया था। नई संसद भवन का क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर और जो नई संसद भवन बनने की उम्मीद थी वह की जा रही थी कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड-19 के कारण ऐसा कुछ ना हो सका। अब हम बात करते हैं पुरानी संसद और नई संसद के बीच तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं कि दोनों के बीच में वो बेसिक अंतर क्या है जो हमें आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला तुलनात्मक अध्ययन है कीमत का, कि पुरानी संसद भवन को बनाने में कितना खर्चा आया और नई संसद बनाने में कितना खर्चा आया। तो जो पुरानी संसद बनाने में जो खर्चा आया था वह था मात्र 83 लाख रुपए और जो नई संसद भवन बनी है उस पर खर्चा आया है 800 करोड़ रुपए। जो पुरानी संसद भवन थी उसमें बैठने की कुल सिटिंग कैपेसिटी थी 800 लोगों की। लोकसभा के 550 उसमें सांसद बैठ सकते थे और राज्यसभा के 250, जबकि जो नई संसद भवन बनी है उसमें बैठने की संख्या है टोटल 1272 और लोकसभा के 888, जबकि राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकते हैं। और बात करें इसमें टोटल एरिया, तो पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल था टोटल 47,500 स्क्वायर मीटर, जबकि नई संसद भवन बनी है उसका एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर। जो इसका आकार है, पुरानी संसद भवन का आकार था गोलाकार और नई संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। अगला पॉइंट है लेआउट, इसकी डिजाइन के बारे में। तो पुरानी संसद भवन में सेंट्रल हॉल का एक बड़ा गोलाकार भवन होता था बीच में, जबकि जो नई संसद भवन बनी है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज खुले आंगन के आसपास बनाया गया है। अब बात करते हैं सेंट्रल हॉल की। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए संयुक्त बैठकों के लिए सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नई संसद भवन में कोई हॉल नहीं है। लोकसभा में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है क्योंकि लोकसभा में 888 सीटें उसमें हैं। अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। संविधान सभा का कोई प्रावधान नहीं था पुरानी संसद भवन में, जबकि नई संसद भवन में एक अलग से नया फीचर जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। अगला पॉइंट है फीचर्स के बारे में। तो पुरानी संसद भवन में निजी भोजन कक्ष और पढ़ने के लिए कमरे होते थे, जबकि नई संसद भवन में पुस्तकालय और समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र हैं। अगला फीचर है पुरानी संसद भवन में जलपान कक्ष और बैंक्वेट हॉल भी होता है, जबकि नई संसद भवन में लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक हॉल बनाया गया है और एमपीज के लिए एक लॉन्ज बनाया गया है। अब बात करते हैं जो पुरानी संसद भवन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी
और इसको डिजाइन किसने किया था? तो इसको दो लोगों ने डिजाइन किया था। एक थे एडवर्ड लुटियंस और नंबर 2 पर थे हर्बर्ट बेकर। इन्होंने पुरानी संसद भवन को डिजाइन किया था। पुरानी संसद भवन की आधारशिला के लिए किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। पुरानी संसद भवन का निर्माण 6 वर्ष में कंप्लीट हुआ था। 12 फरवरी 1921 के इसकी आधारशिला रखी गई थी और 28 जनवरी 1927 को ये कंप्लीट हो गया था। पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनेट ने 12 फरवरी 1921 में रखी थी और कहा था कि भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। जॉर्ज पंचम जब आधारशिला रखी जा रही थी पुरानी संसद की भवन की, तो वह किसी कारणवश नहीं आ सके थे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनेट को भेजा था इसकी आधारशिला रखने के लिए। जब पुरानी संसद भवन बनके तैयार हो गई तो इसके उद्घाटन की बात आई, तो उस समय पुरानी संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसिल हाउस कहा था। क्या कहा था? काउंसिल हाउस। भारतीय संविधान के नए मंदिर का उद्घाटन, जो भारत के पहले आम चुनाव हुए थे पुरानी संसद में, वह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इसमें लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। कुल सीटें थी 489, जबकि पुरानी संसद भवन के जो अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष, उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, जबकि 17वीं जो लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष है ओम बिरला। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय संविधान के नए मंदिर की नई इमारत पर, जो नई संसद भवन बनकर तैयार हुई है, जिसके लिए 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया है और संगोल लगाया जा रहा है। अब इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं और नई संसद भवन, जिसे विमल पटेल ने डिजाइन किया है, 2020 में बनना शुरू हुई थी और 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन कल हुआ है। इसमें करीब 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और नई संसद भवन के ऊपर एक छोटा सा लुक डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंगोल। तो सेंगोल क्या है? तो सेंगोल एक प्रकार का राजदंड है जिसे सत्ता हस्तांतरण के लिए माना जाता है। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत से जाने लगा तो उसने राजगोपालाचारी से कहा कि ये जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, इसको मैं किसी सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाना चाह रहा हूं, तो मैं इसके लिए क्या करूं? तो राजगोपालाचारी ने कहा था कि आप सेंगोल, जो कि चोल वंश में संपदा और आय संपन्न प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है, आप उसे नेहरू जी को सौंपिए। और सेंगोल मंगाया गया तमिलनाडु साइड से, जो कि नेहरू जी को दिया गया। और जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो आनंद भवन के प्रयागराज में इसको रख दिया गया। तब से अब तक यह वहां पर ही मौजूद था, लेकिन जो नई संसद भवन बनके तैयार हुई है उसके लिए अब इसको मंगाया जा रहा है संसद भवन के ऊपर लगाने के लिए। इसी बीच बात करें तो संसद भवन एक नजर, जो पुरानी संसद भवन की जमीन खरीदी गई थी 1921 में, वो इस प्रकार दिखती थी। 1922 एक साल बाद इस प्रकार दिखने लगी और 1923 में इतनी बन के तैयार हो गई और 2025 आते आते लगभग इसका कार्य प्रगति पर हो गया था और 2027 में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। और जो 2023 में दिख रहा है वह इस प्रकार, अब जो रंगीन दिख रही है वह इस प्रकार दिख रही है और 2023 में ही जो नई संसद भवन बनी है त्रिभुजाकार, वह इस प्रकार दिखती है। इसी बीच आपका ये लेक्चर सेशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।